आइए, मैं दीपक कुमार, मैथ्स फैकल्टी, मैथ्स फाउंडेशन का हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट, जैसा कि हमने बताया आपको 8 क्लास डिटर्मिनेंट था लास्ट। तो आज हम 8 ही दिन में पूरे डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लंबा तो होगा वीडियो, बट आप यदि आसानी से देखेंगे तो ये बहुत इजी लगेगा और आप धीरे धीरे करते हुए इसी को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट। आइए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट। ये जो हमारा जो वीडियो है ना, बहुत इजी है। आप आराम से पहले देखिए, कुछ मत कीजिए, है ना। हमने जो वीडियो बनाया है, आप पहले वीडियो को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट देखिए, उसके बाद जस्ट सीखिए, फिर आराम लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही इजी लगेगा, है ना। चलिए आइए, डिटर्मिनेंट तो जनरली हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से, और डिटर्मिनेंट ये दो ऐसा लाइन देते हैं। इस लाइन का नाम है वर्टिकल बार। कहीं कहीं पे डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल लेटर अल्फाबेट से भी डिनोट करते हैं। और इस वर्टिकल बार के अंदर में जो भी चीज लिखेंगे उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। इस एलिमेंट को देखने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। या तो फिर हम ऐसे देखेंगे, या तो फिर हम ऐसे देखेंगे। यदि हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, यदि आप हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो इसी को कहा जाता है रो। हाँ, डिटर्मिनेंट के भाषा में क्या बोलेंगे, सो रो बोलेंगे। यदि हम ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं तो इसे हम जो बोल रहे हैं वर्टिकली बोल रहे हैं। हाँ, वर्टिकली जो लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में इसे हम बोलेंगे कॉलम। तो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट तभी होगा जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोल सकते हैं, मान लेते हैं ये डिटर्मिनेंट है, दूसरा ये डिटर्मिनेंट है, आराम से देखिए, ये दो डिटर्मिनेंट है। तो इसमें दो रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। उसी तरह से इसमें तीन रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसे हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। मानते चलिए तो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बोले ये डिटर्मिनेंट है, तो हम बोले नहीं, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। और जब ये डिटर्मिनेंट नहीं है तो हम तो पढ़ना भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हुआ है, इसको 4 कर देता हूं मैं। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस देंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 10, 3 ये 24 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगी, -40। तीसरी डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है, इसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मानते चलिए इसी डिटर्मिनेंट का हम नाम दे देते ऐसा, और इसे सॉल्व कर दें तो ये क्या हो जाए 20, और ये हो जाती ना 42, 3 आएगा
-22। इसे हम ऐसा लिखेंगे और इसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। हाँ, क्योंकि हमने यहां पे नाम दे दिया था ए, तो हम इसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर आइए मानते चलिए ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और हमसे पूछा जाए कि इसमें 5 कहां है, 6 कहां है, 9 कहां है, तो हम पहले क्या करते हैं जानिए। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रो, इसे हम बोलते हैं सेकेंड रो, इसे बोलेंगे थर्ड रो। उसी तरह से यदि हम इस पे नजर डालें, हाँ इस साइड से नजर डालें ऊपर से नीचे की ओर, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, इसे बोलेंगे सेकेंड कॉलम, इसे बोलेंगे थर्ड कॉलम। अब यदि दोनों को हम मिला दें एक साथ, तो ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो जब भी हम जैसे पूछा जाए यहां पे 1 कहां पे है, तो हम पहले रो तो बतला देंगे और फिर कॉलम तो बताएंगे। जैसे 1 कहां पे है तो हम बताएंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। 2 कहां है तो हम बताएंगे फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम है। 3 कहां पे है तो हम बताएंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। 4 कहां पे है, हाँ 4 कहां पे बताइए, तो क्या बताएंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। 5 कहां पे है तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। 6 कहां पे है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। उसी तरह से पूछा जाए 7 कहां पे है तो हम बताएंगे फर्स्ट नहीं क्या हो जाइए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। 8 कहां पे है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। इसी तरह से 9 बताइए कहां पे है तो हम बताएंगे इसे थर्ड रो का थर्ड कॉलम। इजी है। आइए अब थोड़ा सा और बात तो समझिए। मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, हाँ एक ही क्वेश्चन से हम पूरा डिटरमिनेंट आपको सिखला देंगे। मान लीजिए हम डिनोट किए ए से, तो इसका जो एलिमेंट है ना इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, है ना। तो ये यहां पे लिखेंगे 1 1 1 2 1 3। ये जो 1 1 लिख रहे हैं ना, तो इस 1 1 का मतलब ये जो पहला वाला जो है ना ये रो तो बतला रहा है, और ये सेकेंड वाला जो है ना ये कॉलम तो बताता है। हाँ तो जो सोचिए ना ये क्या है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, तो हम शॉर्ट में लिख लिया जाए A11। ये क्या है बताओ 2, कौन सा है फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो हमने लिख दिया था 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 3 तो क्या लिखे बताओ फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। उसी तरह से बताइए 4 कहां पे है तो हम बताइए क्या है बताओ सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। 5 कहां पे है सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। 6 कहां पे है तो हम बताएंगे सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, है ना। चलिए अब बताइए 7 कहां पे होगा तो हम बतला देंगे, बताइए थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। 8 कहां पे है बताइए थर्ड रो का सेकेंड कॉलम। 9 कहां पे हो जाएगा थर्ड रो का थर्ड कॉलम। एक बात ये समझ में आया हम तो। उसी तरह से अब जब देखेंगे हम ना इसे आपस में ऐड करेंगे। यदि ऐड करने से इवन आएगा तो हम प्लस ले लेंगे, और ऑड आएगा तो हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। जब ये बस समझिए तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 इवन नंबर है तो हम प्लस ले लिए। ये 1 2 क्या हो जाएगा जोड़ने से 3 हो जाएगा। 3 क्या है ऑड नंबर तो हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। 1 3 4 हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा, तो हम फिर क्या लिए प्लस ले लिए। उसी तरह से बताओ 2 1 क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, ये क्या होगा ऑड हो जाएगा। ये क्या बताओ इवन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
ऑड, ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। हाँ, इसे बहुत अच्छा समझिएगा, ये हमारा बहुत जरूरी चीज है आने वाले समय के लिए। आइए अब मान चलिए इस डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है। जैसे सेकेंड ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला तो हम सॉल्व तो नहीं जानते, इसे कैसे सॉल्व करना है, तो आप पहले इससे मल्टीप्लाई किए थे, फिर माइनस दिए थे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे, है ना। अब लेकिन 3/3 वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे लिए जैसे हम लोग आगे चलते हैं। अब मान चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वन तो ले लिए, हाँ इस वन तो ले लिए, हम इस वन तो लिए, तो ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा, 5 8 6 9, इसे लीजिए 2, जब इसे लिए तो ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा, 4 7 6 9। अब इसे ले लीजिए, जब हम इसे लेंगे तो ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, क्या बचा, 4 7 5 8। अब इसके बीच में जो साइन आएगा ना, वो साइन हम यहां से लेते हैं। देखिए बताइए, पहला क्या है, प्लस, तो यहां पे प्लस साइन छुपा हुआ है। दूसरा क्या है बताओ, माइनस, तो यहां पे हम माइनस ले लेंगे। फिर क्या है, प्लस, तो हम यहां पे प्लस लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वो 1 इसे मल्टीप्लाई दो, तो 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। यहां पे आइए, -2, 9 4 जा 36, ये क्या जवाब, 7 6 जा 42। अब आइए यहां पे क्या जाए, 32 -35, तो इस तरह से क्या हो जाओ, ये हो जाएगा 1 इंटू -3, ये -2 इंटू ये हो जाती ना 4 और 2 थी ना -6, और ये हो जाएगा 3 इंटू -3, तो यहां पे ये हो जाएगा -3 माइनस प्लस 6 2 जा 12, ये क्या हो जाएगा -9, तो -9 -3 -12 प्लस 12, आंसर इज 0। तो इस तरह से थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट तो सॉल्व किया जाता है। हाँ, अभी जो हम सॉल्व किए, जो एक्सपेंड की, जो सॉल्व किए मतलब क्या एक्सपेंड किए, किससे किए हम लोग, इस लाइन से, और इस लाइन का क्या नाम है, R1 से। यदि आप चाहे तो इसे हम R2 से भी बना सकते हैं, R3 से भी बना सकते हैं, कॉलम 1 से भी बना सकते हैं, कॉलम 2 से भी बना सकते हैं, कॉलम 3 से भी बना सकते हैं, सभी से आंसर सेम आएगा, बट उसे सामने हमको ये साइन यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन तो और हम दिखलाते हैं एक बार, जैसे यही क्वेश्चन लिए थे अभी याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए हम इस लाइन से सॉल्व कर रहे हैं, किससे, इस लाइन से हम आपको बता रहे हैं, तीसरे कर रहे हैं, बताओ R2 से कर रहे हैं। यदि हम R2 से करें, बताओ इस 4 तो ले लिए हम, जब इस 4 तो लिए तो ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा, 2 8 3 9। अब इस 5 तो लीजिए, जब इस 5 तो लिए तो ये लाइन छोड़ दीजिए, ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बचा, 1 7 3 9। उसी तरह से 6 तो लीजिए, जब 6 तो लिए तो ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, क्या बचा, 1 7 2 8। अब इससे 20 पर साइन चाहिए हमको, अब हम इसको याद करते हैं, याद कीजिए क्या बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, अरे हम याद कर लीजिए इंटू साइन, ये इंटू साइन जो है ना वो प्लस होता है, जब ध्यान से देखो, बात यहाँ पे क्या होता है, माइनस, तो हम यहाँ पे आए तो ये बताओ ये क्या है, प्लस है, और ये सब क्या है, माइनस, तो ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या होता है बताओ, माइनस प्लस माइनस। इसे सॉल्व करते हैं, आइए, तो -4 इंटू, चलिए 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, प्लस 5, 9 1 जा 9, 7 3 जा 21, -6, 8 1 जा 8, -7 2 जा 40। अब -4 इंटू वट, -6 हो जाएगा, प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 21 -9 -12 हो जाएगा,
-6 क्या हो जाएगा -6, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा और 12 5 जा 60, बहुत अच्छा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 प्लस 24 60 हो जाएगा, -60, आंसर इज 0। तो इस तरह से हम एक डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से बनाएंगे तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। हाँ, आपके मन में सवाल उठा कि सर जब सबसे आंसर सेम ही आया तो डिफरेंट टाइप्स बनाए क्या फायदा? फायदा मिलेगा आगे चलने पे, अभी नहीं पता चल रहा। तो चलिए आगे बढ़ते और मानते चलिए एक डिटर्मिनेंट ऐसा हो जाए जिसका सारा एलिमेंट ही 0 हो जाए या कुछ भी नंबर हो जाए, जैसे मान लो 5 6 7 2 5 8 कुछ भी नंबर हो जाए। तो इस लाइन में 0 है ना, हम इसे 0 से इसको तोड़ देते हैं, फिर इससे ले लिए, फिर इससे ले लिए, तो यहां कुछ भी नंबर है बट इससे इंटू होता तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0। इस तरह से हम याद कर लिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक लाइन 0 है तो उसका आंसर 0 होता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। और हम क्या देंगे, जिसमें 0 है ना उसी लाइन से इसको क्या देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, है ना। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मानते चलिए ये डिटर्मिनेंट में ये 0 हो जाए, हाँ ये 0 हो जाए, अब इसे बनाना है तो हम इस 0 से तोड़ दिए, हाँ इससे तोड़ दिए, फिर इससे तोड़ दिए, फिर इससे तोड़ दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जिस लाइन में एक 0 मिल जाए उसी से हम उस डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं, है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं। मानते चलिए ना आपके सामने कुछ ऐसा हो जाए, तो डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हुआ है, हाँ डरिए नहीं, आराम से देखिए, तुरंत सीख जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे सोचो यदि हम ऐसे बनाते हैं, C1 से बनाते हैं तो एक इससे तो 0 हो जाएगा और इससे हम तो बनाना पड़ेगा, मतलब हम तो बनाना पड़ेगा 2 ठो बनाना पड़ेगा। हम यदि ऐसे बनाते हैं तो जो सोचिए इससे 0 हो जाए, इससे 0 हो जाए, 8 5 से बनाना होगा, तो इधर से बनाते हैं हम तो ओनली 8 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे बनाने से हमें बहुत फायदा होगा, हम ना इसी से इसे तोड़ देंगे, इसे छोड़ दिए, इसे तोड़ दिए, 3 7 2 8, हाँ इस डिटर्मिनेंट में बताइए ऐसे जाते हैं तो एक 0 हो जाएगा, 2 ठो बनाना पड़ेगा, ऐसे जाते हैं तो 2 0 हो जाएगा, 1 बनाना होगा। तो हम क्या किए, आसानी से इससे तोड़ दिए, हाँ जिससे मेरा काम आसान होगा हम उसी से क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। अब आइए ऐसे जाते हैं, बताइए 3 बनाना पड़ेगा, ऐसे आते हैं 2 बनाना पड़ेगा, ऐसे जाएंगे 1 बनाना पड़ेगा, तो हम इसी से बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फिनिश्ड, आराम से ले लिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, जो आया इसका आंसर, इसको सॉल्व करेंगे जो आया इसका आंसर, इसे सॉल्व कीजिए जो आया सो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए और हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम और आगे बढ़ते हैं तो जैसे देखिए एक चीज और, मान के चलिए ना एक डिटर्मिनेंट में ये आ जाए, डिटर्मिनेंट में अगर किसी एक लाइन से, लाइन तो मतलब रो या कॉलम कुछ भी हो सकता है, कुछ कॉमन आए तो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे इस लाइन से ना 5 कॉमन आ रहा है, हम 5 कॉमन ले लिए तो ये ऐसा बन जाएगा, यस आराम से इसे हम तोड़ दिए तो ये कितना हो जाएगा 5 7 6 1 हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा, यस। तो हम कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाए, जैसे हम बोले ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहां पे a माइनस बी आ जाए, यहां पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाए और यहां पे मान लो b माइनस सी आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो हम या ध्यान दीजिए हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम क्या किए फॉर्मूले के लिए इसे तोड़ दिए, लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस बी, a माइनस बी, इसे तोड़ सकते हैं बताओ,
भाई पढ़े ना हम लोग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस माइनस। आइए तो बोले क्या चाहिए, बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी माइनस सी। इससे आइए ए माइनस बी, बी माइनस सी। आराम से यहां से हम ए माइनस बी कॉमन ले लिए। हाँ फर्स्ट रो से इससे कॉमन लीजिए क्या चाहिए, बी माइनस सी। जो बचा इसे ले लीजिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, क्या हो जाए 1 1 बचेगा। अब ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलिए क्या जाएगी, ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा बी प्लस सी। हम ब्रैकेट खोल देते हैं यहां पे, आइए तो बोलो क्या जाए ए माइनस बी, बी माइनस सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस क्या हो जाएगा बी माइनस सी। तो यहां से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाए ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहां पे हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा यहां पे। तो इस तरह से हम ना डिटरमिनेंट में कॉमन लेने भी सीख गए, तोड़ने भी सीख गए डिफरेंट लाइन से। अब एक ऑपरेशन और बचा है ना, उसे भी जरा समझिए आप। आइए जैसा ध्यान दीजिए, ये जो ऑपरेशन हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे मतलब क्या बोले चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। ये पकड़ लेते हैं तो डिटरमिनेंट बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए जो सोचिए, जैसे हमने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे ये नहीं, इसे हम बोले R1 और इसे हम बोले R2, ठीक है ना। अभी बस इतना अभी जानते हैं क्या है R3। आपके सामने हम लिख दे अप्लाई R1 दो है ना, ऐसा लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम R1 और R2 तो जोड़ दे, और जो जोड़ने बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो हम R1 में लिखेंगे। हाँ R1 और R2 तो जोड़े और जो रिजल्ट आएगा उसको R1 में लिखेंगे। तो R1 मेरा ये लाइन है, R2 हमारा ये लाइन है, दोनों तो ऐड करना है, दोनों मन चिपका दीजिए ऐसा, और जो आएगा उसको हम इस लाइन में लिखें। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। अब इसे तोड़ दीजिए, आप उतार दीजिए, सॉरी। अब इसे बनाते हैं, आइए ध्यान दीजिए, इस 5 से तोड़िए, इससे तोड़े बताओ ये लाइन तो 0 हो गया, ये लाइन 0 हो गया, क्या बचा 5 8 6 9 7 ले लीजिए, इस तो तोड़िए, सॉरी इस तो छोड़िए, इस तो छोड़िए, ले लीजिए क्या हो जाए 4 7 6 9, इससे लीजिए, ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, तो बताओ क्या चाहिए 4 7 5 8। आप सोच रहे हैं ना तीसरा ये अप्लाई कर क्वेश्चन हार्ड क्यों कर दिए, हम तो बताना चाह रहे हैं इसीलिए। आइए 5 × 9 5 जा 45, 8 6 जा 48, यहां पे 9 4 जा 36, 7 6 जा 42, प्लस 9 × 9 8 4 जा 32, माइनस आ जा 35। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाए 5 × तो 45 - 48 क्या बचा -3, यहां पे -7 × बताओ दिस माइनस दिस क्या बचेगा -6, यहां पे ये +9 × दिस क्या हो जाएगा -3। आइए तो यहां पे हो जाएगा -15 माइनस प्लस 7 6 जा 42 प्लस माइनस 9 3 जा 27, तो 15 + 27 दोनों ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 42, आइए +42, आंसर क्या है 0। तो इस तरह से जरा ध्यान दीजिए, किसी डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट पहले बनाए थे तो भी आंसर 0 ही आया था इसका, और ऐसे अप्लाई किए तो भी आंसर क्या है 0 आया। इससे पता चला कि किसी डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट बना दें या अप्लाई करने के बाद बनाए, आंसर दोनों कंडीशन में जाता है सेम आता है। तो फिर मन में सवाल उठ रहा है कि सर अप्लाई करके क्या फायदा हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए अप्लाई हम क्यों करते हैं जरा देखते हैं। बात मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो गया 52
43, यहां पे दे दिया हम 87। अब फिर हम यहां लिख दिए, मान चलिए थोड़ा देर यहां पे दे दिया मैं 50, यहां दे दिया मैं 40, यहां दे दिया मैं 85, और यहां पे मैं लिख दिया 2 3 5। सोचिए हम यहां पे क्वेश्चन में अप्लाई कर दे, अप्लाई R1 दोष टू, हाँ पढ़ने से क्या पढ़े सो R1 ये जो एरो है सो दोष टू पढ़ रही है, तो क्या पढ़ लिया R1 दोष टू R1 माइनस R2। यस, हम माइनस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा प्लस कर दे, है ना। तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखिए इसका मतलब यही हो जाएगा कि हम इसमें से इसको माइनस करें। देखिए R1 माइनस R2 मैंने R1 में से R2 तो माइनस दीजिए, जो रिजल्ट आया वो R1 में लीजिए। तो अब बताओ 52 माइनस 50 2 हो जाएगा, 43 माइनस 40 3 हो जाएगा, 87 माइनस 85 2 हो जाएगा। अब इसे उतार दिए क्या, 50 40 85 2 3 5। अब बताओ इस क्वेश्चन बनाना आसान है, इस क्वेश्चन बनाना है, इस क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान होगा। तो हम ना अप्लाई करते क्वेश्चन तो इजी बना लेते हैं, है ना। क्या सीधे अप्लाई करते हम क्वेश्चन क्या बना लेते हैं, इजी बना लेते हैं। तो आप ये ऑपरेशन भी जान दे, ठीक है ना। हाँ अभी हम बस सिखला रहे हैं, आप बस वीडियो देखिए। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको और समझ में आएगा कि कितना इजी चैप्टर्स है। हाँ पहले हम आपको ऑपरेशन करने सिखला रहे थे, डिटरमिनेंट में कैसे तोड़ते हैं, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तब जीरो होता है, तीसरे से तोड़ना है, ये सारा बात अभी हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। आइए अब थोड़ा सा एक बात हम और बता दें जो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। आइए मान के चलिए ये आपके पास ये डिटरमिनेंट है, हाँ एकदम डेप्थ नॉलेज में समझिए बातों को, बार बार इतनी बात नहीं आना है, आराम से एक बार देखिए पूरा सब चीज सीख जाइए। जब हम इसे तोड़े तो इस 1 तो लिए थे, इसे छोड़े इसे छोड़े तो ये क्या हो जाएगा 5 8 6 9। इसे तोड़े इसे छोड़े बोलो क्या जाइए 4 7 6 9। इससे लिए +3 याद कीजिए, तो बताओ ये छोड़े क्या हो जाएगा 4 7 5 8। अब तो आपसे पूछे कि ये जो आप लिखे हैं, ये जो हम लोग यूज दिए हैं, ये वाला जो चीज ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाँ ये क्या है, ये क्या है। तो हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे, ये क्या है। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूं, ये क्या है, तो हमसे पूछा जाए तब क्या बताएंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इससे एक नया वर्ड हम जानेंगे, एक वर्ड होता है माइनर्स। यस, तो अब बताइए यहां पे ये माइनर तीसरा है, ये 1 1 था, तो इसी तो डिनोट क्या आता है M11। इसे हम डिनोट करेंगे M12, इसे हम डिनोट करेंगे बताओ M13। मतलब यदि हम से M11 पूछा जाए तो हम इससे ले आएंगे 5 8 6 9, ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। तो आज बताओ 45 माइनस 48 क्या मिल जाएगा -3। ये माइनर है, तो अब बताओ जितना एलिमेंट है सबका होगा, तो इसमें कितना एलिमेंट है 9 एलिमेंट है, तो 9 माइनस निकलेंगे सबका निकलेगा, ठीक है। तो ये माइनर 1 1 का हो दिया, ये माइनर 1 2 का हो दिया। 1 2 मतलब यहां जो एलिमेंट है उसके लिए ढूंढते हैं, यहां का एलिमेंट तो नहीं लेते, ध्यान दीजिए 2 छोड़ दिया 3 छोड़ दिया, मैं यहां पे हम सॉल्व किए, जो आया वो मेरा आंसर हो गया, तो ई हो गया माइनर, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया हम यहाँ पे कि बाबू हमें ये बताओ M23 क्या हो रहा है, क्वेश्चन मारते हैं। तो हम फर्स्ट थिंग क्या देंगे कि M23, तो 23 का मतलब क्या बताओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब ये लाइन छोड़ दिए, ये लाइन छोड़ दिए, क्या बचा 1 7 2 8। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, जो आया यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बात हम आपको और सिखलाते हैं, मान के चलिए थोड़ा देख लिए कि ये जो क्वेश्चन है 1 2 3
4 5 6 7 8 9। हाँ एकदम ध्यान दीजिएगा, इस 1 तो लिए हम तोड़ दिए, इसलिए ये छोड़िए क्या बचा 4 7 6 9। इससे लीजिए, ये छोड़िए क्या बताओ 4 7 5 8। ध्यान दीजिए, यदि मैं ऐसा बोलूं कि यहां जो नंबर्स हैं उसको मैं छोड़ रहा हूं, बट ये आधे साइन ले रहे हैं, तो इससे आधे एक साइन प्लस छुपा हुआ है ना। हम इस 1 तो छोड़ दिए हैं, लेकिन इसके साथ हम प्लस के साथ ले रहे हैं। यहां पे ध्यान दो, इस नंबर तो मैं छोड़ रहा हूं बट इस साइन के साथ ले रहा हूं। यहां बताइए, इस नंबर तो मैं छोड़ रहा हूं 303 तो, बट ये साइन के साथ मैं ले रहा हूं। यदि ऐसा लेता हूं तो मैं इसे बोलता हूं तो फैक्टर। अब ये तो फैक्टर किससे डिनोट होगा, सी से, तो हम इसको लिखते हैं C11। ये क्या होगा C12, ये क्या होगा C13। मतलब यदि हमसे C11 पूछा जाए तो हम बताएंगे ये 1 क्या हुआ 2, जोड़ते प्लस इवन आया। अब हम इसको तोड़ दिए भैया, चलिए ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, क्या हो जाए 5 8 6 9। अब इसे सॉल्व दो, प्लस है तो ही बात नहीं, क्या बता 45 माइनस 48, आंसर इज -3। हाँ, बहुत सारे माइनस और तो फैक्टर आंसर मैच हो जाएगा। कितने मैच हो जाएगा, प्लस वाला देखो मिलेगा 5 में, 5 तो माइनर और तो फैक्टर का आंसर सेम आएगा, बाकी का डिफरेंस हो जाएगा। यस, जैसे अब इसमें आइए, यदि हम इसमें आते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम इसमें बात करें कि C12 में, तो C12 जरा सोचिए क्या हुआ, इवन हो जा रहा है तो हम माइनस होना पड़ेगा। अब हम 1 2 का लिए हैं तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो हम इसको छोड़ दिए, क्या बचा 4 7 6 9। सॉल्व कर दिए इसको, बताओ क्या हो जाए 36 माइनस 42, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 6 हो जाएगा प्लस। देखिए उस समय क्या था -6 था, अभी क्या है +6, तो आंसर क्या हुआ चेंज हुआ है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम आधे वाला साइन के साथ लेते हैं तो फैक्टर बोलते हैं, और साइन तो छोड़ के लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं माइनस बोलते हैं। ठीक है ना पूरा डेप्थ नॉलेज की बात। शुरू में हम क्या बोलते हैं, इसे एलिमेंट बोल दिए, फिर जब उसे तोड़े तो इसे क्या बोल दिए माइनस बोल दिए, और जब हम इसे आधे साइन पकड़ लिए क्या बोल दिए तो फैक्टर बोल दिए। जस्ट जैसे हाथ बोलते ना, ये क्या है अंगूठा है, क्या है हथेली है, क्या है हाथ है, तो उसी तरह से यहाँ पे बताओ पूरा क्या है डिटर्मिनेंट है। दोनों लाइन क्या हो दिया वर्टिकल बार हो दिया, दोनों अंदर में क्या लिख दिए एलिमेंट लिख दिए, इसको तोड़ दिए, ये क्या बन गया माइनर बन गया, आधे साइन ले लिए क्या बन गया तो फैक्टर बन गया। तो इतना सारा बात अभी हम जाने हैं। आइए एक ऑपरेशन और सिखलाते हैं आपको हम, बहुत इजी है, आप देखते हैं बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एकदम ले यहाँ, ये तो एकदम आसान चैप्टर है, झूठ तो आप लोग परेशान होते इतना। आइए, तो अब यदि हम आपके सामने ऐसा लिख दे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके सामने लिख दे ऐसा हम अप्लाई, समझिए अब है ना, लिखना नहीं है ना, समझिए अभी अप्लाई C1 दोस टू C1 प्लस C2, मतलब क्या हो जाएगा C1 और C2 को जोड़ दिया जाए, जो रिजल्ट आए उस आप C1 में लिख दीजिए। इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये लाइन C1 है, ये लाइन C2 है, दोनों को ऐड कर देने और लिख देने कौन सा C1 में। ठीक है ना, तो आराम से बताओ 1 + 2 3 हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा। यस, हम बस अप्लाई करने सीख रहे हैं ना, तोड़ना बाद में है। तो इस तरह से हम ना डिटरमिनेंट में ऑपरेशन करने सीख गए, तोड़ने सीख गए। अब आपको हम ले चलते हैं क्वेश्चन में, जो आपको पढ़ना है, धीरे धीरे समझते हैं। आइए, तो आइए अब हम लोग जरा समझते हैं बातों को।
आ रहा है, घबराना नहीं है। हाँ देखिए हमारा जो टॉपिक था, क्या था टॉपिक था, जरा सोचिए, एक क्लास डिटर्मिनेंट था लास्ट। तो अभी हमने आपको जो सिखलाया है ना, उससे क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से देखिए और धीरे धीरे चलते हैं अब हम, है ना, सारा बात समझ में आपको आ जाएगा। वेरी गुड, आइए जय आइए, जो अभी हम पढ़े हैं वही बात पढ़ेंगे। बताइए क्या पढ़ लिखे हैं। डिटर्मिनेंट तो हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं पे इसे कैपिटल लेटर हो अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अभी आप तो सिखलाए, ये दोनों लाइन का क्या नाम है, वर्टिकल बार है। इसके अंदर जो लिखते क्या है, एलिमेंट्स है, वही हमने बताया जैसे, है ना, डिनोट किससे डिनोट किए हैं, डेल्टा से और किससे, ए से। डिटर्मिनेंट के लिए दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दोनों लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बार कहते हैं। आराम से आइए, है ना, इस दोनों वर्टिकल बार के अंदर में जो चीज लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। पढ़िए इसको, उस दोनों वर्टिकल बार के अंदर जो भी लिखते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना, एकदम बच्चा टाइप चाहिए, तुरंत सीख जाइएगा, है ना। अब अगर एलिमेंट तो हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जब ध्यान दो, ऐसे देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। यदि आप ऐसे देखते हैं, हाँ ऐसे देखिएगा, तो बताओ, अगर हम एलिमेंट तो वर्टिकली देखते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, कॉलम कहते हैं। देखिए ऐसा देखिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन को डिटरमिनेंट होने के लिए नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए। हम बताए थे सेकेंड रो, जैसे ध्यान दो, दो ठो रो, दो ठो कॉलम, तीन ठो रो, तीन ठो कॉलम। तो इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, और उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है ना। चलिए अब हम किसी डिटरमिनेंट को क्या देते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं, है ना। मान लीजिए डिटरमिनेंट ऐसा दिया हुआ है, यस, तो ध्यान दो, इससे हम पहले मल्टीप्लाई देने पहले, हाँ तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए, किसको, 5 × 7, तो माइनस देते हुए इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना। आइए फिर एक डिटरमिनेंट ये ले लिए, इसे सॉल्व करना था, तो इसे तो हम बहुत लाइन से सॉल्व कर सकते थे। अभी हम सॉल्व किए से बताइए, जल्दी से बताइए, R1 से सॉल्व किया ना। देखिए इस 1 तो ले लिए हम, तो ये लाइन छोड़ दिए, ये लाइन छोड़ दिए, इसको लिख दिए। 2 तो ले लिए, ये लाइन छोड़ दिए, ये लाइन छोड़ दिए, इसको लिख दिए, +3। ठीक है ना, इसको तोड़ दे, आंसर ला दिए, है ना। चलिए आइए, हाँ यही बात जो यहां पे जो बात आए थे, तो ये प्लस माइनस कैसे हुआ, है ना, तो वही बात है। अब 7B में जो हुआ कंफ्यूजन है उसको हम दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जो बात हमने आपको पहले सिखलाई आज, आइए अब हम आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया जाए और हमसे कहा जाए, देखिए ये बात भी मैं पढ़ाया हूं आपको, 1 2 ऐसा दे दिए हम। इस डिटरमिनेंट में 5 कहां पर है, जब सोचिए 5 कहां पे है, 5 कहां पे है जब सोचा जाए, 6 कहां पे है सोचा जाए, 8 कहां पे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी को बनाए इस प्रकार का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमने देखा ना। चलिए तो देखिए क्या इसे आंसर बता रहे हैं हम, इससे R1 बोलते हैं, इससे R2, इससे R3 जोड़ दिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 दोनों तो मिला दिए, मिलाने वाला ये ऐसा बन रहा है, देखिए यस। तो अब पूछा जाए हमसे 1 कहां पे है, तो आप ही बताइए 1 कहां पे है, आप ही बताइए। फर्स्ट रो तक फर्स्ट कॉलम है, 2 कहां पे बताइए, फर्स्ट रो तक सेकेंड कॉलम है, 3 कहां है इस क्वेश्चन में बताइए, यहां पे है क्वेश्चन, बताइए फर्स्ट रो तक थर्ड कॉलम है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसी तरह से आप बताइएगा 4 कहां पे है, जो सोचिए सेकेंड रो तक फर्स्ट कॉलम है, देखिए आंसर दे रहा होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। इसी तरह 5 6 सब हम सब आपको सिखलाया है ना। चलिए आइए आराम से देखिए, आप इसे और स्टैंडर्ड रूप में हम समझते हैं, वही बात हमने जो शुरू में पढ़ा दिया आपको, यस हमने जो वीडियो दिखलाया आपको शुरू में, यही इसलिए बताना चाह रहा था कि आप उसको देख लीजिए। अब जैसे जैसे आप इसमें जाइए ना, बहुत इजी लगेगा, आप लगेगी तो सब हम सीख गए। देखिए पहला वाला क्या होता है, रो होता है, दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा मिस हो दिया, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो मैं सुधार देता हूं, मैं थोड़ा सा, 1 मिनट, थोड़ा सा घबराना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाए, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप सुधार लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो उसी तरह से इस तरह यदि पूछा जाए कि 5 कहाँ पे है तो हम क्या बताएं 2 2, है ना। 8 कहाँ पे है तो 3 2। आइए बहुत अच्छा। फिर हम आपको ये बात भी बता दिए कि इस दोनों को प्लस दीजिए, इवन आएगा तो प्लस लेना है। देखिए 1 1 तो जोड़ दिए, प्लस आया तो हम क्या लिए इवन ले लिए। इस दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ने से आया 3 आया, 3 क्या है ऑड है तो हम क्या लिए माइनस लिए। ये बात हमने यहाँ पे बतलाया है, ठीक है ना। चलिए हाँ, अभी जो हम तोड़ रहे थे ना उसको बोलते हैं एक्सपेंड करना। हाँ यस, हम जो डिटरमिनेंट तोड़ रहे थे, ऐसा तोड़े थे, ऐसा तोड़े, है ना। तो जब ध्यान दो तो एक्सपेंड किए तो ध्यान दो इससे तोड़े हैं तो पहला वाला क्या लिए प्लस, दूसरा क्या हो जाए माइनस, तीसरा क्या प्लस। इससे आगे आप बना लीजिएगा, वही क्वेश्चन लिए, है ना। चलिए उसी तरह से हम तोड़ दिए किससे, सेकेंड लाइन से R2 से तोड़ दिए इस वाले से। तो बताओ पहला क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाए माइनस। ध्यान दीजिए ऐसे, है ना, इनटू साइन। आइए उसी तरह से इसको हमने तोड़ा है किससे, C1 से तोड़ दिए। तो बताओ पहला क्या है प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा क्या है प्लस है। हम इसको तोड़ते जा रहे हैं, इजी जा रहे हैं, है ना, बहुत इजी, तोड़ लीजिएगा। आइए C2 मतलब इस लाइन से तोड़ रहे हैं। अब इस लाइन से तोड़े, बताओ ये क्या हो रहा है माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस। ये बात हम आपको बस इस याद कराने के लिए हमने बता दिया हूं कि आप देखते जाइए याद हो जाएगा। तो वेरी गुड, तोड़ दिए आंसर वही आएगा। अब आपको लग रहा है कि हम थोड़ा सा डिटरमिनेंट अलग अलग लाइन या कॉलम से क्यों एक्सपेंड कर रहे थे। तो अभी हम बताएं आपको कि एक लाइन 0 आंसर 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, वही एग्जांपल दिया हूं। अगर किसी डिटरमिनेंट का एक लाइन का मतलब या तो रो हो सकता है या तो कॉलम हो सकता है। तो देखिए रो या कॉलम है, 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 ही होगा हमेशा। देखिए हाँ, ये वाला बात भी हम बता दिया आपको, याद कीजिए। तो इसमें 2 0 है, इससे तोड़ दिए, है ना। तो इसको हम किससे तोड़ना चाहिए, R1 से तोड़ना चाहिए। इसको तीसरा तोड़ना चाहिए, C1 से तोड़ना चाहिए हम। उसी तरह से 30 से तोड़ेंगे, R3 से तोड़ेंगे, है ना। चलिए आइए, इस तरह से हम डिफरेंट लाइन मतलब रो या कॉलम से डिटरमिनेंट तो एक्सपेंड करते क्वेश्चन तो क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं, ठीक है ना। डिटरमिनेंट किसी भी लाइन से, लाइन का मतलब क्या, रो या कॉलम से कॉमन लेने सीखते हैं। अब वहां पर सिखला दिए, यहां से हम 4 कॉमन ले लिए, तो यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, हो गया। चलिए हाँ, आइए इस बात को भी ध्यान दीजिए, ये बात भी सीख लाए। ये x माइनस वाई है, इसे तोड़ दिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, देखिए एक बार प्लस तोड़ दिए, एक बार माइनस तोड़ दिए। यहां भी इसे रहने दिए, इसे तोड़ दिए। यहां से x माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, यहां से y माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो बाहर ले लिए। तो यहां क्या बचा, 1 बचेगा, यहां x प्लस वाई, यहां 1 बचा, यहां y प्लस जेड बचा। उसके बाद क्या दिए, ध्यान दो, इसे रहने दिए, इसे इंटू कर दिए, तो y प्लस जेड माइनस ये इंटू हो जाएगा x प्लस वाई। अब हम क्या किए, ब्रैकेट को ओपन कर दिए, तो इसे रहने उतार दिए, इसे तोड़ दिए, रहने दिए, देखिए साइन चेंज हो जाएगा। अब बताओ यहां से ये y या y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा z माइनस एक्स बचा। सेम टाइप का यहां भी काम किए। हाँ, हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कॉमन तो आया ही, ऐसे भी कॉमन आता है, तीसरे रो से भी कॉमन आता है। इससे हम तोड़ दिए, प्लस माइनस, है ना। अब यहां से हम कॉमन ले लिए, a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ 1 1 बचा, यहाँ b a प्लस बी और यहाँ b प्लस सी, है ना। वही ले दिया, R1 से कॉमन लिए a माइनस बी, R2 से लिए b माइनस सी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिए, चेंज कर दिए साइन, कटते आंसर जो बचा वो लिख दिए। वेरी गुड। आइए अब हम डिटरमिनेंट के एक ऑपरेशन के बारे में सीखते हैं, जिससे बाद में डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाना क्या जाएगा, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट को हम डायरेक्ट तोड़ दिए, देखिए आंसर ये आप बनाए हैं, आंसर क्या है बताओ -3। अब इसी डिटरमिनेंट में हमने अप्लाई कर दिया R1 प्लस R2, मतलब R1 R2 तो जोड़ दिए, जो रिजल्ट है उसको कहां लिख दिया, हम R1 में लिख दिए, है ना। तो देखिए 1 + 4 5 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 3 + 6 क्या 9, इसे तोड़ दिए। तो अप्लाई करके बनाए तो भी आंसर क्या आया, सेम आया। वही बात मैं बता रहा हूं, नोट मतलब ये हुआ कि तीसरे डिटरमिनेंट तो डायरेक्ट बनाया जाए या तो अप्लाई करने के बाद बनाए, आंसर क्या आता है, सेम आता है ना। चलिए अब देखिए वही बात बताए थे शुरू में हम। अब मान लीजिए ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है ना। अब हम इसमें अप्लाई कर दें C1 + C2, तो क्या मतलब है, C1 C2 तो जोड़ दीजिए, जो आया उसको C1 में लिख दीजिए। तो देखिए
इससे जोड़ दिए C1 और C2 तो C1 तो नहीं बताओ, ये लाइन है, C2 ये लाइन है, दोनों जोड़ दो, 5 + 1 6 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 8 + 9 17 हो गया, है ना। वही बात मैं लिख दिया हूं। आइए अब थोड़ा सा पढ़िए और समझिए, क्या पढ़ेंगे बताइए। R1 goes to R1 + R2, देखिए वैसे बता दिए। इसे क्या पढ़ेंगे बताओ, R2 - R3 है ना, तो क्या पढ़ेंगे, R2 goes to R2 - R3 पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको पढ़ने सिखला दिए, C1 goes to C1 + C2 + C3, यहां भी वही पढ़ने सिखला दिया ना। एक साथ दो अप्लाई भी हो सकता है, इसलिए देखिए R1 goes to R1 - R2, R2 goes to R2 - R3। चलिए अब चलिए तो उस क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। हाँ अब यहां से क्वेश्चन बनाए थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन परेशान मत होइए, एक ही दिन में सब चीज सीखना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। आइए हाँ देखिए ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, पहले राइट साइड जो दिया हुआ है ना उसमें से किसी एक ठो तो पकड़ लेना है। जैसे हमने पकड़ लिया अभी A - B, तो अब बताओ A कहां पे है, तो देखो A यहां पे है, B कहां पे, यहां पे है। आपको दो लाइन बनाना है, हाँ दो लाइन बनाना है। बताओ ये कौन सा लाइन बन जाएगा, R1 बन जाएगा, ये कौन सा लाइन बन जाएगा, R2 बनेगा। बीच में क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो हमको क्या अप्लाई करना चाहिए, R1 - R2। कहां पे लिखेगा, R1 में लिखेंगे, वही बात मैंने लिखा है, देखो R1 goes to R1 - R2। उसी का सेट बात और धर लेते हैं, बताओ ये क्या है, बताओ B - C। सोचिए B कहां पे है, यहां पे है, C कहां पे, यहां पे है, दो लाइन बनाइए, ये कौन सा लाइन है, R2, ये कौन सा लाइन है, R3, बीच में क्या हुआ है, माइनस, हम कर दिया अप्लाई, R2 goes to R2 - R3, ठीक है ना। वही बात हमने लिख दिया यहां पे। आइए हाँ जैसे अप्लाई करेंगे ऐसा बन जाएगा। अब बताइए इसे किससे तोड़ दें, C1 से तोड़ देंगे, तो इससे 0 इससे 0 इस 1 से तोड़ दिया, ये देखिए इस 1 से तोड़े हैं, तो जैसा ये क्या होगा, ये लाइन तो छूट जा रहा है, ये लाइन छूट जाएगा, इससे 4 को लिख दिया मैं यहाँ पे, वेरी गुड, है ना। अब बताओ इसे फिर तोड़ दिए, प्लस माइनस में माइनस कॉमन लेते बाहर हो गए, ये जो बचा ब्रैकेट खोले ओपन किए, टैट टूटते, आंसर क्या हो जाए, सेट हो जाए। देखिए हमें बी अभी कैंसिल हो जाए यहाँ पे। आइए अब आपके लिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है ना, हाँ सेम आपके लिए है, जैसा हमने ऊपर बनाया है ना डिट्टो वैसा बनाना है, जैसा हमने ऊपर बनाया बताया है ना, सेम अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। बस हम क्या दिए ABCD जगह पे XYZ लिख दिए है ना। चलिए आइए हाँ उसमें हमें किस में अप्लाई सीखा, रो में। अब सीखते हैं कॉलम में, या ध्यान दीजिए इतना बार इतना 0 प्रूफ करना है, सॉरी इतना बार इतना प्रूफ करना है, 0 नहीं सॉरी, है ना। तो आइए बताओ यहाँ पे क्या है, A - B, A कहाँ है, यहाँ पे है, B कहाँ पे, यहाँ पे, दो लाइन बनाओ, कौन सा लाइन, C1, कौन सा लाइन, C2, बीच में क्या हुआ है, माइनस C1 - C2, कहाँ लिख दिए, C1, हाँ आधे वाला लिख दीजिए बस। आइए C2 - C3 देखिए B - C है ना, अप्लाई कर दिए, तो यहाँ अप्लाई करने के बाद जो आया लिख दिए। अब इसको हम इस लाइन से तोड़ दिए, तो इससे 0 इससे 0 इस 1 से तोड़िए, तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, इसको लिए तो ऐसा बन गया, कॉमन लिए सेट हो गया, ठीक है ना। बहुत इजी, वेरी गुड, आप पूरा समझ में आ गया आपको, तो कैसे बनाया जा रहा क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हाँ हमने ABCD से बनाया, आप तो XYZ से दे दिए, आप बनाइएगा, हाथ बैठ जाएगा, हाथ बैठ जाता आप सीख जाइएगा, वेरी बहुत अच्छा। इसको सुनाइए ध्यान से देखिए, इस लाइन में बताओ इतना बार इतना प्रूफ कर दिया है ना, ध्यान से दो, यहाँ XYZ है ना, हम ना इस लाइन से X कॉमन ले लिए, इस लाइन से Y कॉमन ले लिए, इस लाइन से Z कॉमन लिए, जैसे कॉमन लिए ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ऐसा बन जाएगा, आप ये क्वेश्चन अभी ऊपर बनाए है ना, अप्लाई कर दीजिए, R1 - R2, R2 - R3, दो अप्लाई कीजिए, ऊपर जैसा बनाए वैसा चला जाए क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन फिर हम आपको दे दिए, हाँ XYZ जब हमने ABC डाल दिया, एग्जाम में यही होता है, XYZ दे दिया ABC भी ले आया, ठीक है। आइए ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बस, कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा नहीं है ना, 27 पहुंच चुके हैं, बस ज्यादा नहीं है। आइए यहां पे देखिए इतना क्वेश्चन लिया, बताओ इतना इतना प्रूफ करने बोला है, यही ना है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से दो, यहां पे राइट साइड में क्या दिया है, X + 2A दिया है ना, तो दिमाग लगाओ ना कि एक लाइन में एक जगह पे X + 2A आ जाए, या तो रो में आ जाए या तो कॉलम में आ जाए,
जैसे आ रहा है उसको कॉमन लेते हैं, बाहर चले जाएंगे। तो देखो ना, यदि हम इस तीनों को जोड़ दें, ए प्लस ए 2a हो जाएगा प्लस एक्स, तो एक्स प्लस 2a आ जाएगा। यहाँ पे बताओ दिस प्लस दिस प्लस दीजिए, एक्स प्लस 2a हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। वही बताया मैं, राइट साइड में ध्यान दीजिए एक्स प्लस 2a दिया हुआ है। अब सोचिए क्या अप्लाई करेंगे, तो एक लाइन में ये चीज आ जाए रो या कॉलम में, तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ऐसा बन जाएगा। अब इसे हम कॉमन लेते बाहर आ जा रहे हैं, देखिए इतना इजी है ना, बहुत इजी ना। आइए अब हम देख सकते हैं, अब क्या अप्लाई करने से एक लाइन में 2 जीरो हो जाए, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, दो R1 में से R2 माइनस कर दिए, R2 में से R3 माइनस कर दिए, देखिए तो है ना। तो अच्छा सॉरी, ए थी अप्लाई करने छोड़िए, हाँ देखो ए थी अप्लाई करने जीरो दिया, देखो 1 माइनस 1 जीरो, ए माइनस ए जीरो, ए थी अप्लाई करने जब 2 जीरो हो जाए तो दूसरा अप्लाई करने जो होता तो नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती अप्लाई करते हैं, नहीं जबरदस्ती अप्लाई मत कीजिए। आपका मकसद क्या है, ए अप्लाई में 2 जीरो बनाना है, तो यदि एक अप्लाई से जीरो हो जा रहा है तो दूसरा अप्लाई क्यों करने जाए हम, है ना। आइए हाँ ध्यान दीजिएगा, इससे तोड़ते या तो ये प्लस होता है, ये प्लस बीच में दिया माइनस, वो माइनस हमने यहाँ पे लिखा है ना, ध्यान से, ठीक है। चलिए आइए, है ना, देखिए तो आइए चले तो अब क्या ध्यान दो, तो हम इससे इसको तोड़ दिए, यहां पे ध्यान दो, इस माइनस को हम ना इसमें डाल देंगे, तो इसमें डालेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया निगेटिव हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई कर दिया एक्स माइनस ए, दोनों सेम चीज होल स्क्वायर, है ना। चलिए उसी तरह आपके लिए है, हाँ कुछ ऐसा अप्लाई कीजिए जैसा हमने ऊपर किया है, 5s प्लस 4 चाहिए, तो इसको तीनों जोड़िए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो देखा 2s प्लस 2s 4s प्लस x क्या हो जाए 5s हो जाएगा, 5s प्लस 4 आया ना, 5s प्लस 4 आया कि नहीं आया, आया। तो 5s प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा, जैसा लीजिए ऊपर वाला तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, सुपर वाला तो उसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो बना ही लीजिएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा वेरी गुड। अच्छा बताओ ये x प्लस लेमडा है, हाँ ये लेमडा पर देश लेमडा है, ये लेमडा। अरे भाई ऊपर वाले में आपने क्या पढ़ा था, x प्लस 4 पढ़े थे ना, उससे 4 दिया तो हमने क्या कर दिया, लेमडा कर दिया। अब यहाँ प्रूफ करने क्या दिया है, 5s प्लस लेमडा दिए आपको, ठीक है। सेम अप्लाई कीजिएगा तो स्वयं अपने आप बनेगा, ठीक है ना, नहीं बनेगा फिर हम है ना, टेंशन नहीं लेना है। आइए हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहां पे बोला जा रहा है प्रूव दैट दिस बराबर दिस, यहां पे बताओ क्या है ये a माइनस 1, यहां पे आप दो टाइप से सोच सकते हो, एक लाइन में 2 जीरो आ जाए तो मेरा काम आसान बन जाएगा। तो 2 जीरो तरीके हम क्या किए, जैसे यहाँ पे 1 है यहां भी 1 है, तो यदि हम दिस माइनस दिस कर दे तो दिस कौन सा मतलब R1 है, ये कौन सा लाइन R2 है, तो R1 में से R2 माइनस कर दे तो जीरो हो जाएगा, फिर R2 में से R3 माइनस कर दे जीरो हो जाएगा। तो अब बताओ दिस माइनस दिस, तो बताओ 2a तो कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस 1 है, फिर बताओ दिस माइनस दिस, तो 2a में से a हटेगा तो a बचेगा। अब बताओ 1 माइनस 2 तो क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। यहां बताओ दिस माइनस दिस, तो 2a और 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पे a प्लस 2 माइनस 3 तो क्या बचेगा a माइनस 1 बचेगा, है क्या 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इसे हम उतार दिए, उतारने के बाद यहां ध्यान से देखिए, हाँ अब ध्यान दो, अब हम इससे तोड़ देते हैं, इस 1 तो ले लिए, अब लिखना जरूरी थोड़ी है 1 बार, तो इस वहां पे 1 छुपा हुआ है। अब बताओ इस 1 से लिए तो ये लाइन छूट गया, ये लाइन छूट गया, इससे हम कॉपी कर लिए यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद ध्यान दिए यहां से हम 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब बताओ यहां इस लाइन से a माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इस लाइन से तो a कॉमन आ रहा है a माइनस 1, तो ये 2 कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे बताओ a प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2 1 1। अब यह ध्यान दो, और ये दोनों सेम चीज ना होल स्क्वायर बना दिए, ये मल्टीप्लाई कर दिए a प्लस 1 माइनस 2 सॉल्व कर दिए, ये भी दोनों इंटू हो जाए तो पावर 3 हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये फॉर्मूला है ना, ax1 या आपको याद होना चाहिए, ये सब वर्टिसेस कहलाता है ABC, है ना। ये मान लीजिए तीनों दे दिया और डिटरमिनेंट मेथड से पूछा जाए हमको एरिया बताइए, तो कुछ नहीं करना, एरिया का फॉर्मूला याद रखना है बस, बहुत इजी है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसमें डाल दिए ये x1 x2 x3 जो वर्टिसेस है, बस डालिए सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। हाँ अब तीसरी डिटरमिनेंट आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए अदर बाई चांस तभी एरिया नेगेटिव निकल जाए ना, तो लास्ट में मोड डालते उसको पॉजिटिव बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ अरे
मॉड है ना। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस है ना। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका वर्टिस बता दिया जा रहा है, हमसे एरिया पूछा जा रहा है। हम कुछ नहीं दिए, फार्मूला लिए, ये देखिए 3 - 4 अब 5 बैठा दिए यहाँ पे देखिए। अरे फिर y1 देखिए क्या यहाँ पे 8 2 -1 बैठा दिए 1 1। ऐसा अप्लाई कर दिए, या तो डायरेक्ट बना सकते हैं। हम अप्लाई कर दिए, अभी 2 ठो अप्लाई कर दिए, 2 लाइन 0 हो गया, मेरा कैलकुलेशन इजी हो गया है ना। एरिया हमेशा इशारा यूनिट होता है, इसलिए हमने इशारा यूनिट लिख दिए। आइए, ज्यादा नहीं है आपके लिए क्वेश्चन है ना, बस पहुंचने वाले, लास्ट है, अब ज्यादा नहीं। आइए कॉलिनियर, आपको पता है ना, एक लाइन में जब 2 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे आ जाए, एक लाइन पे 2 से ज्यादा पॉइंट आ जाए, उसी को कॉलिनियर बोलते हैं। तो 3 पॉइंट दे दे और हम तो बोलता है कॉलिनियर प्रूफ कीजिए। तो हम क्या किए, तो एरिया जो फॉर्मूला है ना उसको 0 कर देना है। जहां 0 कर देने, 0 आया मतलब क्या है, वो कॉलिनियर है। एक हम प्रूव कर देते हैं। आई देखिए, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट सो दैट दिस आर क्या है, कॉलिनियर। तो 4 कॉलिनियर का फॉर्मूला लिए, बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, देखिए आंसर 0 आया, हम बोल दिए हैं तीन पॉइंट कॉलिनियर है। ठीक है ना, बहुत दीजिए ना। आइए ये क्वेश्चन आपके लिए दे दिए हम। यस, हाँ ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछता है ना। ये देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पे फॉर विच द पॉइंट दिस आर कॉलिनियर। यदि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो इस पे का वैल्यू क्या होगा मुझे बताना है। तो हम क्या किए, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, मतलब क्या हुआ, इतना बराबर 0 हो जाएगा। इसको बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल जाए क्या 5। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। चलिए अब नहीं क्या लिखा है जरा सोचिए। आपका मैथ्स फाउंडेशन रांची में क्या है, स्वागत है। आप इसमें और डिटेल चाहिए, आप आइए, मिलिए, सिखला देंगे आप तो। ठीक है, थैंक यू। चलिए।